हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो हरिदास सेठ है और ये पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति बन गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई पत्थर हो जाए। हाँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तभी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे तुमने देखा, हरिदास सेठ ने चोरी चुपके रामू के घर जाकर जादुई बीज की सब्जी तोड़ने गया था और सुना है वो पत्थर की मूर्ति बन गया। हाँ हाँ, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अरे जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता ही है। लेकिन भाई ये ठीक नहीं है, हमें ये खबर महाराज को जाकर देनी होगी। इतना कहकर वो गांव वाले वहां से निकल पड़ते हैं और दरबार पहुंचते हैं। कहो, क्या खबर लेकर आए हो? गांव में सब ठीक तो है ना? महाराज, गांव में एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा है। उसके घर में जादुई पौधा है। वो पौधा सोने की सब्जियां देता है। क्या सच में ये वही हिरण का रहस्यमय बीज तो नहीं है जिसको पाने के लिए कितने राजा महाराजा खत्म हो गए, लेकिन उस रहस्यमय बीज को प्राप्त नहीं कर पाए? अगर ऐसा है तो वो पौधा हमारे राजमहल में रहे तो मैं बहुत शक्तिशाली राजा बन सकता हूँ। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ महाराज, सेठ हरिदास बोल रहे थे कि वो जादुई बीज है जो रामू जंगल में पाया था। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो और उसका घर मुझे बताओ। मुझे उसके पास जाना है, उस पौधा और बीज को प्राप्त करना है। हाँ महाराज, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। ठीक है, चलो हम आज ही उसके यहाँ चलते हैं। फिर महाराज कुछ सैनिकों के साथ रामू के घर पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में एक जादुई पौधा है। उसका बीज कहाँ से लाए हो? मुझे भी वो बीज लाकर अपने महल में लगवाना है ताकि राज्य का खजाना कभी खाली ना हो। महाराज, मुझे ये घने जंगलों में मिला था। एक हिरण की आत्मा ने मुझे ये जादुई बीज दिया था। ठीक है, मैं भी वो जादुई बीज लेकर ही लौटूंगा। मैं अभी जंगल की ओर निकलता हूँ। इतना कहकर राजा सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर चलता है। कई घंटे तलाश करता है पर उसे कहीं कोई हिरण की आत्मा नहीं दिखती है। महाराज, यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिल रहा। लगता है रामू लकड़हारा हमें धोखा दे रहा है। हाँ, यहाँ तो कोई भी हिरण की आत्मा नहीं दिख रही। लगता है मुझसे झूठ बोला गया। अगर ऐसी बात है तो उस लकड़हारे हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जंगल में चलता है। आसपास के कुछ बेजुबान जानवर दिखते हैं। राजा उन्हें क्रोध में मारने लगता है। कई जानवर मारे जाते हैं। तभी एक साधु प्रकट होते हैं। महाराज, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इन बेजुबान जानवरों को मारकर तुमने बड़ा पाप किया है। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। तुम कौन होते हो जो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। जो मुझे चाहिए मैं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बोलने की? यदि यही तुम्हारा रुख रहा तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, और यदि तुम्हारा अहंकार नहीं टूटता तो मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। अरे साधु फकीर, मेरे सामने से हट जा। ये जंगल मेरे राज्य में आता है। चाहे मैं जंगल को काटूं, चाहे जंगल के जानवर को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज गुस्से में साधु को धक्का दे देता है। तभी साधु क्रोधित होकर कहते हैं, राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा ये अहंकार और क्रोध जलकर भस्म हो जाएगा, और जिस खजाने के पीछे तुम इन निर्दोष जीवों को मारा है वो तुम्हें मिल तो जाएगा, पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे। फिर इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा आया है मुझे सीख देने वाला। अब मैं उस रामू को छोड़ूंगा नहीं। फिर राजा गुस्से से रामू के पास लौटता है। रामू, तुमने मुझे धोखा दिया। वहाँ कोई हिरण की आत्मा नहीं थी और न ही कोई जादुई बीज।
तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। महाराज, मैंने सच कहा था। अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जो देखा वही कहा। फिर तुम्हें कैसे वो बीज मिल गया, बता रामू। महाराज, वो मेरी भलाई की वजह से मिला था। मैं जब बहुत छोटा था तब पिताजी के साथ लकड़ी काटने जाता था। तभी एक दिन मैंने एक हिरण की रूह को शांति दी थी। उसी का फल मुझे अब मिला। तभी उसने मुझे ये बीज दिया था। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ये पौधा अब राज्य का धरोहर है। इसे मैं अपने राजमहल ले जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये पौधा छूते ही आदमी पत्थर की मूर्ति बन जाता है। हरिदास सेठ ने भी लालच में इसे छुआ था और वो पत्थर का हो गया। कृपया करके आप मत छुइए। रामू, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हट जा मेरे सामने से। फिर राजा रामू को जोर से धक्का दे देता है और पेड़ उखाड़ने को बढ़ता है। जैसे ही पौधे को छूता है, राजा पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। महाराज, मुझे माफ कीजिए। मैं ये नहीं चाह हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। हे भगवान, महाराज पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। अब क्या होगा इस राज्य का? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब पत्थर के हो जाएंगे। ये खबर हमें राजकुमार को देना चाहिए। फिर सैनिक भाग जाते हैं। ये सब गांव वाले देखकर समझ जाते हैं। देखो गांव वालों, जो भी पाप और छल कपट से इस पौधे को छुएगा उसकी यही सजा है। रामू, हम सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुझे गरीब समझकर हंसे, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई। तू सच में नेक दिल इंसान है जो तुझे ऐसा वरदान मिला। मित्रों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न ही किसी का बुरा चाहा। इसलिए ही उस हिरण की आत्मा ने मुझे ये वरदान दिया। ये जादुई सब्जियां मेरी नहीं है, ये सबके लिए है। उस दिन से रामू उस पौधे की सब्जियों से सभी गरीबों और दुखियों की मदद करने लगा। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।